बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अक्टूबर 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लेबनान की मदद के लिए 14वां त्यारा बैरूत पहुंच गया। सऊदी अरब की तरफ से लेबनान की मदद के लिए 14वां त्यारा आज इतवार को बैरूत पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूत के रफ़ीक अल हरीरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद है। इंतजामिया ने कहा त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिबी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स हैं। वादे रहे खादमे हरम शफ़ैन और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर लेबनानी अवाम के लिए मदद के लिए पुल कायम किया गया है। सऊदी सिंध शील्ड मुश्तरका मशकों में सऊदी फ़ज़ाइया की शिरकत जारी है। सऊदी रॉयल एयरफोर्स की पाकिस्तान में होने वाली सिंध शील्ड 2024 मशकों में शिरकत जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी रॉयल एयरफोर्स 6 टोरंटो तैयारों के साथ मशक में शिरकत कर रही है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की फोर्सेज सिंध शील्ड 2024 मशकों में हिस्सा ले रही हैं। मशक में शिरकत का मकसद पाकिस्तान और दीगर शरीक मुल्कों की फोर्सेज के साथ ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाना, रॉयल फोर्सेज की सलाहियतों और प्रोफेशनल स्किल्स का मुजाहरा है। इसके साथ फ़ज़ाई और मुआवन अमले को गैर रवायती और इलेक्ट्रॉनिक जंगी माहौल में कीमती जंगी तजर्बा फराहम करना है। मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान, हाइल में स्कूल बंद। मूसलाधार बारिश और गैर यकीनी मौसम के बायस आज इतवार को हाइल में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा तालीम हाइल ने कहा कि तलबा और उस्तादा की सलामती के लिए आज पढ़ाई का अमल ऑनलाइन होगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने हाइल के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मूसलाधार धुंध, तेज़ हवा और सैलाबी रेलों का खदशा है। महकमा मौसमियात ने कहा कि हाइल के अलावा जज़ान, असीर और अलबहा में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, रियाद, मशरक़ के रीजन और शुमाली हदूद में भी गरज चमक के साथ कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होगी। इसी तरह तबूक, अल-जौफ और निजरान के बाद शहरों में तेज़ हवा के बायस गर्द उड़ेगी, जबकि सुबह के वक्त धुंध रहेगी। उधर महकमा अमरनामा जो है वो शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि बारिश और गैर यकीनी मौसम के वक्त पुरखतर मकामात से दूर रहें। महकमे ने कहा बारिश के वक्त वादियों, घाटियों, ढलानों और सैलाबों की गुज़रगाह इंतहाई ख़तरनाक मकामात हैं जहाँ से दूर रहने की ज़रूरत है। टेलरिंग का काम 70 साल पहले अपने भाई से सीखा, सऊदी शहरी की कहानी। सऊदी शहरी अहमद आले शोबा का कहना है कि उन्होंने टेलरिंग का काम 70 साल पहले अपने भाई से सीखा था। उनका कहना था कि 5 या 6 साल का था तो वालिद का इंतकाल हो गया। अपनी वालदा और 2 बड़े भाइयों के साथ रहते थे। उन दोनों भाई के लिए काम के लिए ताइफ जाते थे, जबकि अहमद आले शोबा अपनी वालदा के साथ भेड़ बकरियों और मवेशियों की देखभाल करते थे। इस दौरान मेरे भाई ने मुझे सिलाई मशीन खरीद कर दी, फिर टेलरिंग का काम किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 साल की उम्र में अपने बड़े भाई से टेलरिंग का काम सीखा था। इस वक्त कपड़े बार्टर सिस्टम के जरिए उस वक्त फ़रोख्त होते थे और उस वक्त कपड़ों की कीमत 10 रियाल से ज़्यादा नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि असीरी लिबास की सिलाई सबसे महंगी होती है और ये 3 दिन में तैयार किया जाता है। खुले समुंदर में कश्ती खराब, सऊदी सरहदी मुहाफ़िज़ों ने शहरी को बचा लिया। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा रीजन में सरहदी मुहाफ़िज़ों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने एक शहरी को बचा लिया जिसकी कश्ती समुंदर में ख़राब हो गई थी। एसपी के मुताबिक सरहदी मुहाफ़िज़ों ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया और शहरी को मदद फराहम की। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड्स ने मेरीन टाइम सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करने और एहतियात बरतने पर जोर दिया है। मक्का मुकर्रमा, मशरक़ी रीजन में 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 994 पर हंगामी इमदाद के लिए कॉल की जा सकती है। जद्दा डोनर्स कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब की जानब से मज़ीद $30 मिलियन इमदाद। सऊदी अरब ने साहिल और झील जो चाड है बेसिन के मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस में मज़ीद $30 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। एसपी के मुताबिक शाही मशीर और शहसलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने बताया कि 2024 से अब तक साहिल और झील चाड इलाके के लिए मजमूई तौर पर $51 मिलियन तक की इमदाद पहुँचाई गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बचत स्कीमों में कैसे सरमायाकारी कर सकते हैं? अगर आप पाकिस्तान से मीलों दूर किसी मुल्क में जाकर अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रहे हैं, आप सऊदी अरब में हैं, आप गल्फ़ में किसी भी कंट्री में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, यकीनन आप अपनी आमदनी के कुछ हिस्से की बचत के हवाले से भी फ़िक्रमंद होंगे। इस हवाले से इदारा कौमी बचत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बचत स्कीमों में सरमायाकारी के मौके फ़राहम कर रखे हैं जिनमें सरमायाकारी करके मुकर्रर मुद्दत के बाद मुनाफा हासिल किया जा सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इदारा बराए कौमी बचत और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
پاکستان اور اس نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جیسی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر رکھی ہیں۔ ان اسکیموں میں بیرون ملک مقیم پاکستانی شہری غیر ملکی کرنسی سمیت پاکستانی روپے میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جس کے تحت انہیں مختلف اسکیموں پر مقرر کی گئی شرح کے مطابق منافع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی ادارہ برائے قومی بچت کی مقامی شہریوں کے لیے بنائی گئی بچت اسکیموں جیسے کہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ وزارت خزانہ کے ذیلی ادارے قومی بچت کے ڈائریکٹر جنرل حامد رضا خالد نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کے تحت 2 خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد بیرون ملک بیٹھے ہی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ صرف نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی خرید سکتے ہیں، جس پر مقررہ منافع کی شرح کے مطابق انہیں منافع مل سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سمندر پار پاکستانی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ غیر ملکی کرنسی میں بھی خرید سکتے ہیں اور ان کے لیے پاکستان روپیز میں بھی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ خریدنے کی سہولت موجود ہے۔ تاہم غیر ملکی کرنسی میں سرمایہ کاری کی صورت میں منافع کی شرائط کچھ اور ہیں، جبکہ پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف شرائط ہیں۔ ڈی جی نیشنل سیونگ نے مقامی شہریوں کے لیے موجود بچت اسکیموں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پر اپنی گفتگو میں بتایا کہ اوورسیز پاکستانی بھی قومی سطح پر بنائی گئی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، یعنی کہ اوورسیز پاکستانی بھی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اور ریگولر انکم سرٹیفکیٹ جیسے سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں، جس پر ان کے لیے بھی منافع کی شرح مقامی شہریوں کے لیے مقرر کی گئی شرح جتنی ہی ہوگی۔ مقامی بچت اسکیموں میں غیر ملکی کرنسی کو پاکستانی روپے میں تبدیل کر کے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، جس پر اسٹیٹ بینک کی جانب سے مقرر کی گئی شرح سود اور سرٹیفکیٹ پر شرح منافع لاگو ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی پاکستان میں قیام کے دوران ہی ان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کویت میں غیر ملکی اب 1 سے زیادہ گاڑیاں نہیں رکھ سکیں گے۔ کویت نے ٹریفک ضوابط میں کئی تبدیلیاں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے اور غیر ملکیوں کے لیے گاڑی کی ملکیت پر پابندیاں شامل ہیں۔ کونا کے مطابق کویتی وزارت داخلہ نے کہا کہ جلد نافذ ہونے والے نئے ٹریفک قانون کے تحت غیر ملکیوں کو اب 1 سے زیادہ گاڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ٹریفک امور کے آپریشن مینیجر نے بتایا کہ نئے قانون میں غیر ملکیوں کو صرف 1 گاڑی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پابندی ملک میں ٹریفک کا رش کم کرنے اور روڈ سیفٹی کو بہتر بنانے کے اقدامات کا حصہ ہے۔ کویت میں اس وقت 25 ملین گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ ٹریفک قانون 1976 میں متعارف کروایا گیا تھا۔ اس میں خلاف ورزیوں پر جرمانے اور سزائیں زیادہ سخت نہیں ہیں۔ نئے قانون میں سب سے کم جرمانہ ممنوعہ علاقے میں پارکنگ پر 15 کویتی دینار اور سنگین خلاف ورزی پر جرمانہ 5000 کویتی دینار تک ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ کویت میں اوسطاً روزانہ 300 ٹریفک خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر لاپرواہی اور موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔